प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर परमेश्वर ने अपने चरणों में आने का मौका दिया और ये लाइव प्रचार करने का अवसर दिया है। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और सचमुच आज ये वचन पूरा होता है सारे संसार में। जब हम देख रहे हैं कि सचमुच सारे संसार के लोगों पर जो है दिन बुरे चल रहे हैं, पृथ्वी पर जो है संसार में संकट मंडरा रहा है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद कि आज भी हम सुरक्षित हैं और प्रभु के अनुग्रह में बने हुए हैं। और 2 से 3 हफ्ते के सप्ताह के बाद में मैं लाइव प्रचार के लिए आया हूँ और थोड़ी प्रॉब्लम्स थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आंखों में मेरे कुछ इन्फेक्शन हो गया था और उसकी वजह से मैं मीटिंग नहीं ले पाया लाइव। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, एक बार फिर एक नए वचन के साथ में मैं आया हूँ। और जैसे कि मैंने कल बैनर पोस्ट किया था, कई सारे लोगों ने, मेरा विश्वास है, देखा है। और 3 व्यक्तिगत बातें इंसान के जीवन में होनी चाहिए करके मैंने जो है संदेश प्रभु ने दिया है और आप लोग उसे सुने और आशीष पाएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको जानना कि 3 कौन सी बातें हैं जो व्यक्तिगत होनी चाहिए। तो आइए एक छोटी प्रार्थना करके जो है मैं ये प्रचार शुरू करूंगा और आप लोग आशीष पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद। बाइबल कहती है मनुष्य का मार्ग मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन परमेश्वर यहोवा ही उसके कामों का विचार करता है, कामों को चुनता है और उसके पैरों को दृढ़ करता है। आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस संदेश के लिए धन्यवाद जो तूने दिया प्रभु। आज की सभा को आशीष कर। और प्रभु हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं और आशीष पाना चाहते हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़े और यह संदेश जाने परमेश्वर सुने, उनकी जिंदगी में तेरा आत्मा सामर्थ काम करे। यीशु तू अनुग्रह कर, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। लोगों की जिंदगी में परमेश्वर तेरी आशीष आए मेरे प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु की स्तुति हो। और आइए हम वचन की ओर जाएंगे। 3 कौन सी व्यक्तिगत बातें हमारी जिंदगी में चाहिए, उस पर हम मनन करेंगे और निकालेंगे। मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 13 वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु ने कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया। हाँ, यीशु मसीह कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने कुछ वाला, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, और कुछ एलिया कहते हैं, और कुछ यिर्मयाह कहते हैं, या भविष्यवक्ताओं में से कोई भविष्य बताने वालों में से, भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु यीशु मसीह कहते हैं चेलों से, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अभी दुनिया क्या कहती हो छोड़ो, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, अभी शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू
तू जीवते परमेश्वर का पुत्र हाँ, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अभी प्रभु यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया और बनाऊंगा, नरक के अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर तू जो भी कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में वो खुलेगा। स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पर इस घटना में हम देखते कि यीशु मसीह ने एक दिन अपने चेलों से सवाल किया कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ। यीशु ने जानकारी लेनी चाहिए अपने चेलों से, जो यीशु के शागिर्द थे, यीशु के पीछे चलने वाले थे। यीशु ने उनसे सवाल किया, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो चेले जो यीशु के पीछे चल रहे हैं जवाब देने लगे। कोई यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, कोई यिर्मयाह कहते हैं, भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु ने बोला छोड़ो, लोग क्या कहते हैं उन्हें छोड़ो, तुम मेरे पीछे आए हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारा क्या विश्वास है मेरे ऊपर, मैं कौन हूँ वो मैं जानना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ा सवाल है यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए। यीशु का खुद का ये सवाल है, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ। यीशु ने अपने चेलों से कहा। अभी प्रभु चाहता था कि व्यक्तिगत इनके पास में वो जवाब हो, अगर ये मेरे पीछे चल रहे हैं तो ये व्यक्तिगत रीति से मुझे जाने। लेकिन कोई 12 शिष्यों में से कोई सही जवाब नहीं दे पाया। 12 के 12 यीशु को जानते ही नहीं थे कि एक्चुअली यीशु सही में है कौन। ये इन चेलों ने यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखा कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा है। उसके उपदेश, उसके उपदेश में एक सामर्थ्य है, लोगों की जिंदगी को बदल रही है। वो जो कहता है वो हो जाता है, आंधी तूफानों को बोलता है थम जाते हैं। चेलों ने बड़े आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन उनको यीशु के आश्चर्य कर्म देखे, यीशु के अद्भुत चमत्कारों को देखा, लेकिन यीशु है कौन वो नहीं पता उनको। अब 12 के 12 चेले यीशु के पीछे चल तो रहे हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं कि यीशु जिसके पीछे हम चल रहे हैं आखिर सही मायने में वो है कौन। लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि ये सही विश्वास करें, सही जानकारी मेरे विषय में रखें। आज भी सैकड़ों लोग हैं जो यीशु मसीह को जो है मानते हैं, मानने वाले बहुत हैं, लेकिन जानने वाले कितने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम व्यक्तिगत रीति से यीशु को जानते हैं? क्या हमारा विश्वास व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत पर्सनल हम परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब कोई नहीं बता पाया, इनकी बुद्धि कोई काम नहीं की, इनके ज्ञान कुछ काम नहीं आया, क्योंकि ये केवल यीशु के आश्चर्य कर्म को जानते थे, चिन्ह चमत्कारों को जानते थे, लेकिन यीशु है कौन सही मायने में उनके पास वो जानकारी नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था। तब आखिरकार परमेश्वर जो पिता स्वर्ग में बैठा है, जिसने यीशु को भेजा इस पृथ्वी पर, उसी ने पतरस के ऊपर अपनी सामर्थ को प्रकट किया और उसकी आत्मिक दृष्टि को खोला, बुद्धि को खोला, उसको प्रकाशन दिया। तब पतरस बोल उठा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले वो भी नहीं बता पा रहा था। बेशक यीशु के पीछे चल रहा था, लेकिन यीशु सचमुच परमेश्वर का पुत्र है इस बात को वो नहीं जानता था। लेकिन आखिर स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया। तब यीशु ने कहा, तेरे मांस और लहू ने ये बात को जो है स्वीकार नहीं किया, विश्वास नहीं किया, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया है।
हे पतरस, अब मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने उस पतरस ने जब सही विश्वास किया, सही मायने में यीशु को जाना, तो उसको एक आशीष के तौर पर कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो व्यक्ति सही मायने में प्रभु को जान लेता है और सही विश्वास करता है, वो अपने विश्वास का फल पाता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है, कोई भी क्यों ना हो। लेकिन हमारा विश्वास सही मायने में सही होना चाहिए, सही जानकारी हमको प्रभु के बारे में होना चाहिए। आज मैं इसलिए संदेश लाया हूँ, लॉकडाउन का समय आपने देखा कि कितना भयंकर समय गया। 8 महीने कलीसिया चर्च बंद थे, 8 महीना चर्च बंद थे। ऐसे समय पर जब कोई संगति नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे लोगों ने, जिनका विश्वास कम हो गया प्रभु के प्रति, संसारिक हो गए, वो शारीरिक हो गए। कई सारों के मैंने सुना कि वो बैकस्लाइड भी हो गए, प्रभु किससे वो पीछे हट गए। इसका क्या कारण है? वो प्रभु से पीछे क्यों हट गए? क्योंकि उनको संगति नहीं मिली, उनको प्रार्थना सभा में जाने को नहीं मिला, उनका विश्वास कमजोर हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका विश्वास व्यक्तिगत नहीं था। वो परमेश्वर को व्यक्तिगत नहीं जानते थे, पर्सनल रीति से परमेश्वर को उनके पास ज्ञान नहीं था। वो केवल संगति पर डिपेंड थे। वो दूसरों के साथ में चलना सीखा उन्होंने, लेकिन व्यक्तिगत चलना नहीं सीखा, पर्सनल परमेश्वर के साथ चलना नहीं सीखा। यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से जो है विश्वास नहीं किया। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए बहुत सारे लोग निर्बल हो गए। कई बार बहुत सारे लोग मनी प्लांट के समान होते हैं। एक मनी प्लांट जो पेड़ होता है, पौधा होता है, जब उसको कोई सपोर्ट दी जाती है, कोई सहारा दिया जाता है, तब वो उस दिशा में बढ़ते जाता है। अगर उसको वो सपोर्ट ना दी जाए, अगर वो धागा, रस्सी या कोई लकड़ी उसके सपोर्ट में ना दी जाए, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे विश्वासी हैं जो केवल दूसरों की संगति पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह को पर विश्वास करना चाहिए, उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। अगर हमारा पर्सनल कोई अनुभव नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास जो है और सही जानकारी प्रभु के बारे में व्यक्तिगत होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सच्चाई हमको व्यक्तिगत होनी चाहिए परमेश्वर के विषय में। हमारा विश्वास अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। 8 महीना इतना जो समय हमने खराब समय निकाला, हम जो है बहुत सारे लोग संगति नहीं कर पाए, और न जाने आगे भविष्य में ऐसी और कौन सी समस्या होगी जिसमें हो सकता है संगति न कर पाए। तो क्या हम विश्वास को खो देंगे? प्रेज द लॉर्ड। जबकि वचन कहता है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। एक विश्वासी को जो ताकत देने वाली, जिंदा रखने वाली चीज है, वो है विश्वास और व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर को जानना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास अगर व्यक्तिगत नहीं है तो हम ज्यादा समय परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। अगर मैं आपको बता दूं कि बाइबल में हम पढ़ते हैं हनोक के विषय में, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है कि हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसको उठा लिया, जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया। वो भी एक ऐसे समय पर हनोक को उठाया गया जब सारे संसार में मृत्यु राज कर रही थी। आदम, दुनिया के पहले आदम, पुरुष के पाप के कारण जब पृथ्वी पर मृत्यु आई, मृत्यु सबको निगलने लगी। और उत्पत्ति की 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति पैदा हुआ, इतना उम्र रहा, फिर मर गया। ये पैदा हुआ, इतना उम्र जिंदा रहा, फिर मर गया, और मर गया करके जो है, जो भी पैदा होता है मरते जा रहा है, जो भी पैदा होता है मरते जा रहा है। मृत्यु राज करने लगी। लेकिन ऐसे समय पर एक व्यक्ति हनोक के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चला, और जब वो साथ चला तो जिंदा उठा लिया गया। उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं चला, कोई शासन मृत्यु ने नहीं कर पाई, मृत्यु उसको नाश नहीं कर पाई। परमेश्वर ने जीवित ही उसको स्वर्ग में उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों उठा लिया और क्यों दूसरे क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं चले, उनके पर्सनल उनका विश्वास नहीं था। ऐसे समय पर केवल हनोक का विश्वास था। आपका विश्वास आपको उठाएगा, ना कि दूसरे को। प्रेज द लॉर्ड।
आपका व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। अब्राहम के विषय में लिखा है, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो वो व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के पीछे चला। उसका व्यक्तिगत विश्वास था, जबकि सारा के अंदर इतना विश्वास नहीं था। उसकी पत्नी के अंदर, उसकी पत्नी सारा बांझ थी। जब परमेश्वर ने संतान देने की बात की तो वो हंसने लगी, लेकिन विश्वास जो था वो अब्राहम के अंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ चलता था, इसीलिए पूरे पृथ्वी भर के विश्वासियों का वो पिता कहलाया। ये उदाहरण है हमारे लिए, क्योंकि अगर व्यक्तिगत विश्वास हमारा ना हो तो हम ठोकर खा सकते, गिर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर से पीछे हट सकते हैं। हालात परिस्थिति अगर बिगड़ जाए तो हो सकता है हम परमेश्वर को छोड़ सकते हैं। इसीलिए हमारा व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए, किसी भीड़ पे चलने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। भीड़ का विश्वास जो है वो सही नहीं होता। मत्ती की किताब 7 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में यीशु ने कहा, जो चौड़ा है फाटक, सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत सारे लोग उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन सकेत है वो फाटक, सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। अभी चौड़े फाटक में, चौड़े मार्ग में चलने वाले बहुत हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहनों। उस पर चौड़े मार्ग में अर्थात गलत मार्ग पे चलने वाले, गलत विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सही विश्वास करने वाले, सकड़े मार्ग में चलने वाले बहुत कम हैं। सकड़े मार्ग का मतलब है सही विश्वास में चलना, और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने वाले बहुत कम हैं। लेकिन हमें व्यक्तिगत तौर से प्रभु के पीछे चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत तौर से ना चले तो लंबा समय हम प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे। एक उदाहरण और हम देखते हैं अय्यूब की किताब में। अय्यूब की किताब में हम देखते हैं कि अय्यूब बहुत बड़ा अच्छा विश्वासी था। उसकी पत्नी भी शायद परमेश्वर पे अच्छा विश्वास रखती थी, लेकिन अचानक जब शैतान के द्वारा उसकी जिंदगी में परीक्षा आई, और शैतान ने जब अय्यूब की परीक्षा ली, उसके जीवन में बर्बादी आई, और जब सब कुछ तबाह हो गया, अय्यूब का पूरी रीति से वो बर्बाद हो गया, उसकी धन संपत्ति लुट गई, बीमारी में चले गया, और जब उसकी पत्नी ने इस चीज को देखा तो उसके पत्नी का विश्वास खत्म हो गया परमेश्वर के प्रति। और वो अय्यूब को कहती है कि तू क्या अब भी परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है, इतना दुख में है, आ गया है, इतनी तकलीफ में आ गया है, सब कुछ तो तेरा बर्बाद हो गया, तेरे बच्चे मर गए, तेरी संपत्ति लुट गई, और बीमारी में आ गया है, फिर भी तू परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है। लेकिन अय्यूब जो है अपनी पत्नी को डांटता और कहता है, तू मूर्ख स्त्री के जैसे बात मत कर। जो परमेश्वर सुख देता है क्या मुझसे दुख ना ले? परमेश्वर यहोवा ने दिया और उसी ने ले लिया, उसी की मर्जी पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अय्यूब का विश्वास व्यक्तिगत था, इसीलिए वो टिका रहा। उसकी पत्नी ने साथ छोड़ दिया, दोस्त मित्रों ने साथ छोड़ दिया, उसका जो संपत्ति थी सब लुट गई, लेकिन सचमुच अय्यूब सचमुच में व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। आपका विश्वास कभी भी दूसरों पे डिपेंड ना हो। बहुत सारे लोग चर्च में, कलीसिया में, जो है आत्मिक सभाओं में, प्रार्थनाओं में तब जाते जब उनके साथ में कोई होगा, और अगर उनके साथ में कोई ना हो तो बोलते अरे कौन जाएगा इतना दूर, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, आज मन भी नहीं लगेगा। लेकिन ये विश्वास नहीं है, क्योंकि हम दूसरे पे डिपेंड हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास जो है हमारा उद्धार नहीं कर सकता, हमको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। भीड़ पर विश्वास नहीं होना चाहिए, भीड़ वाला विश्वास नहीं चाहिए, अकेला व्यक्तिगत विश्वास ही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता जो है 119 का 57 वचन पढ़े। पहला ये पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 10 अध्याय उसका 9 वचन। रोमियो की किताब कि यदि तू अपने मुंह से, यहाँ पर लिखा है यदि तू ये अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, यीशु को परमेश्वर पिता ने मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पे लिखा है तू उद्धार पाएगा। कब? जब यीशु को तू प्रभु जानकर अंगीकार करे, मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर लिखा है तू, अर्थात जो व्यक्ति
व्यक्तिगत रीति से यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करेगा, उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, वो ही बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यजकल की किताब में लिखा है, परमेश्वर बोलता है ऐसे समय पर, जो इस समय चल रहा है, ऐसे समय पर अगर दानियल, अय्यूब जैसे व्यक्ति भी, जो मान्य चुने व्यक्ति हैं, इस जमाने में होते तो केवल अपने आप को बचा पाएंगे, ना कि अपने परिवार को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा विश्वास हमें बचाता है, हमें चलाता है। व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, व्यक्तिगत अंगीकार होना चाहिए। यीशु ने चेलों से सवाल पूछा तो केवल जवाब पतरस ने दिया, और सही जवाब देने के कारण प्रभु ने उसको आशीष किया। बहुत सारे लोग आत्मिक सभाओं में आते हैं, प्रार्थना सभाओं में आते हैं, अपनी बीमारी, तकलीफ, समस्याओं को लेकर आते हैं। कुछ लोग चंगे हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। उसका क्या कारण है? उसका कारण है उनके खुद का व्यक्तिगत विश्वास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमेशा सेवक की प्रार्थना पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन सेवक के हमेशा साथ में नहीं रहेगा, दूसरा व्यक्ति हमेशा साथ में नहीं रहेगा। जो प्रभु यीशु मसीह उस सेवक के साथ है, जो बाइबल उस सेवक के पास है, वही तुम्हारे पास है। हर विश्वासी को जानना चाहिए कि जो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, चंगाईदाता, जीवनदाता एक सेवक के पास है, वही मेरे पास है। जो बाइबल उसके पास है, वो मेरे पास है। लेकिन हाँ, जिसका जो आदर है वो आदर है। बाइबल कहती है एक सेवक का अपने पिता से भी 2 गुना आदर के योग्य सेवक है, बाइबल में कहती है। लेकिन हर एक का एक स्थान है, लेकिन आपके विश्वास जो है वो व्यक्तिगत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ। अधिकार तो परमेश्वर ने सबको भिन्न भिन्न दिए हैं और दान वरदान दिए हैं, लेकिन हर विश्वासी को जानना चाहिए कि मेरा विश्वास व्यक्तिगत होना चाहिए और मेरा जो है अंगीकार व्यक्तिगत होना चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति अंगीकार करेगा प्रभु को, वो उद्धार को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वास में अकेला चलेगा वही जीवित रह पाएगा। तीसरी बात, भजन संहिता 119 का 57 वचन पढ़ो। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय अर्थात फैसला, दृढ़ संकल्प लिया है। दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर तू ही मेरा भाग है। दाऊद राजा कहता है कि मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का फैसला ले लिया है। ये व्यक्तिगत फैसला है दाऊद राजा का। कोई चले चाहे ना चले, लेकिन मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही होना चाहिए। तीसरी बात, पहली बात विश्वास व्यक्तिगत होना चाहिए। तीसरा जो है अंगीकार प्रभु के लिए, प्रभु को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करना व्यक्तिगत होना चाहिए। कोई स्वीकार करे या ना करे, और उसमें बने रहना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर के वचन पे चलने का फैसला हमारा खुद व्यक्तिगत होना चाहिए। और हर जो व्यक्ति का ये व्यक्तिगत फैसला होगा वो हर परिस्थिति में टिका रहेगा। आखिरी बात में बताता नूह के विषय में। नूह जो है एक ऐसे समय पर परमेश्वर के पीछे चल रहा था उत्पत्ति की किताब में, जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्ग पे से जब दृष्टि की, मनुष्यों में देखा तो कोई मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। सबने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। सबके मन में जो बातें उत्पन्न होती, सब गंदी बातें उत्पन्न हो रही थी। परमेश्वर कहता है कि मैं सृष्टि पर मनुष्य को बनाने से पछता रहा हूं, मैं सबका नाश कर दूंगा। ऐसा विचार कर ही रहा था कि परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला जो नूह था, जो धर्मी था और जो है परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पूरी पृथ्वी भर में केवल नूह धर्मी दिखाई दिया परमेश्वर को, और वो भी ऐसे समय पे जब सारा दुनिया, सारा जमाना एक तरफ चल रहा था। ऐसे समय पे केवल नूह परमेश्वर के मार्ग में चल रहा था। ये कितनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में परमेश्वर को दूसरा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो धर्मी था, परमेश्वर पे विश्वास करने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। लेकिन एक ही व्यक्ति दिखाई दिया, वो था नूह। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि नूह का व्यक्तिगत विश्वास था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नूह एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। कई बार जो है संसार के लोगों का विश्वास में और एक सही विश्वासी में बहुत फर्क है। दुनिया के लोग जो है, संसार के लोग जो है, वहां उस तरफ भागते हैं जहां ज्यादा भीड़ रहती है।
दुनिया के लोग, दुनियादारी के लोग, संसार के लोग वो चीज को खरीदते हैं जो दूसरे लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जितने ज्यादा लोग उस काम को कर रहे हैं वो सही होगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के राज्य में और मसीह यीशु ये नहीं चाहता कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा मेरा पीछे चलना, तुम्हारा मेरे लिए उद्धारकर्ता स्वीकार करना पब्लिक के समान हो, भीड़ का विश्वास हो, भीड़ का अंगीकार हो। तुम्हारा व्यक्तिगत जो है विश्वास होना चाहिए, प्रभु चाहता है। व्यक्तिगत अंगीकार होना चाहिए, व्यक्तिगत प्रभु के पीछे चलने का निश्चय होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमने देखा है लॉकडाउन में बहुत सारे लोग संगति नहीं कर पाए, कितने लोग जो है किसी के घर नहीं जा पाए डर के मारे, अपने विश्वास में कमजोर हो गए। जो लोग दूसरों की संगति पे डिपेंड थे वो विश्वास में कमजोर हो गए, लेकिन जो व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ चलते थे वो आज भी उत्साह से भरे हुए हैं, आज भी विश्वास से भरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, 3 बातें मैंने बताई हैं। पहला जो है विश्वास आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। विश्वास मतलब प्रभु सचमुच उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है, परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। पतरस ने व्यक्तिगत स्वीकार किया तो प्रभु ने उसको आशीष किया। दूसरी बात, व्यक्तिगत जो है अंगीकार होना चाहिए आपका, यीशु वाकई में उद्धार करता, मेरा पर्सनल उद्धार करता है। दूसरों के अंगीकार से आपका उद्धार होने वाला नहीं। भले आपके माता पिता पीढ़ियों से जो है मसीह में क्यों ना रहे हो, लेकिन उनका विश्वास और उनका अंगीकार आपको नहीं बचाएगा। आपका खुद का विश्वास, आपका खुद का अंगीकार आपको बचाएगा। और जब तक आप खुद व्यक्तिगत परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला नहीं लेते, आप उठाए नहीं जाते, परमेश्वर के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 बातें आप हमेशा याद रखें। दूसरों पे डिपेंड ना रहे अपने विश्वास के विषय में, दूसरों पे डिपेंड ना रहे अपने उद्धार के लिए, दूसरों पे डिपेंड ना रहे अपने चाल चलन के लिए। उत्पत्ति किताब में और एक बहुत अच्छा उदाहरण है यूसुफ के विषय में। यूसुफ जवान लड़का था, मिस्र में उसको बेच दिया गया, ऐसे समय पे जहाँ गुलामी में था, लेकिन वो अपने चाल चलन और पवित्रता में बड़ा विश्वास योग्य था। वो क्योंकि व्यक्तिगत परमेश्वर के पीछे चलता था, परमेश्वर का भय व्यक्तिगत रीति से मानता था, उसके साथ में कोई नहीं था।